भीषण गर्मी और लू से हर साल दर्जनों लोगों की मौत होती है। राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अनोखी पहल शुरू की है, जिससे लू से पीड़ित मरीजों के लिए जिला अस्पताल में हीट वेव रूम तैयार किया गया है, जहां बाथ टब और आइस पैक के माध्यम से लू पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। इसे लू से बचाव के लिए एडवांस तकनीक माना जा रहा है। जिला अस्पताल पंडरी के हीट वेव रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप ने। रायपुर में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए रायपुर के जिला अस्पताल में अब एडवांस तकनीक से हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट और रूम तैयार किया गया। ये तस्वीरें देखिए, जिला अस्पताल के जो स्ट्रोक रूम बनाया गया उसके बाहर की तस्वीरें हैं। अंदर किस तरीके से अब जो लू से पीड़ित जो मरीज रहेंगे उनको इलाज मिलेगी एडवांस तकनीक के माध्यम से, और किस तरीके से जो है जल्द से जल्द उनको ठीक किया जा सकेगा, क्योंकि रायपुर में अभी से 30 से 35 डिग्री तापमान हो चुका है। अब ऐसे में 40 से 45 डिग्री तक भी तापमान पहुँचने के आसार है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो है बाथ टब तैयार किया गया है, जहाँ पर जो लू से पीड़ित जो व्यक्ति रहेंगे उसको यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग माध्यम से जो तकनीकों के माध्यम से जो है उनको इलाज यहाँ पर मिलने वाला है। ये देखिए बाथ टब है, और इसमें कोई गंभीर रूप से अगर लू से पीड़ित है तो उसको यहाँ पर जो है बाथ टब के माध्यम से, आइस पैक के माध्यम से उनके जो बॉडी के टेम्परेचर है उसको मैनेज करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर पूरे तरीके से आइस बॉक्स भी रखा गया है। ये पूरा जो रूम है ये लू से पीड़ित जितने मरीज रहेंगे उनके लिए ये पूरा रूम है जो तैयार किया गया है। और हर साल रायपुर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में दर्जनों लोगों की लू की वजह से मौत की खबरें सामने आती हैं। तो अब इस तरीके से जो है निजात पाने के लिए लू से एक ये बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आरएमओ हैं। सर, ये जो लू के लिए जो एडवांस तकनीक बनाई गई है इससे किस तरीके से लोगों को निजात मिलेगा? देखिए, अभी जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, छत्तीसगढ़ ये है किसानों का और मतलब मजदूर वर्ग यहाँ ज़्यादा हैं और ज़्यादातर वही लोग अफेक्ट हो रहे हैं, हाँ, या जिनको पहले से कोई बीमारी चल रही है तो मिक्स लक्षण लेके आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तत्काल इलाज हो जाए हमारे हिसाब से, जैसे जो गोल्डन पीरियड है, अगर उनको कोई भी ऐसा लक्षण आते हैं, भारी नेजलीकरण के, चक्कर या उनके मानसिक स्थिति में कुछ बदलाव आता है, जैसे आवाज़ का लड़खड़ाना, मूर्छा, बेहोशी या फिर झटका भी आता है, और बाकी अगर डायरिया, डिसेंट्री या वोमिटिंग भी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो नेजलीकरण के प्रभाव से उनको हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है, बेहोश हो सकता है, उसको परमानेंट उसके दिमाग को भी क्षति पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कोई भी लक्षण देखते हैं, अगर किसी भी आयु वर्ग के, किसी भी एपीएल या बीपीएल वर्ग के किसी भी मरीज को इस तरह के लक्षण आते हैं, तो इन सब की सुविधाएं अधिकांश अस्पताल, शासकीय अस्पतालों में ये की गई है। और अपने जिला अस्पताल में डेडिकेटेड एक हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट का रूम बनाया गया है। सर, ये थोड़ा हीट स्ट्रोक जो मैनेजमेंट रूम है इसको थोड़ा सा आप समझाते हुए बता दीजिए, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक हैं, वो समझ सकें बेहतर तरीके से। देखिए, जैसे सबसे पहले जो भी टेम्परेचर पे का प्रभाव पड़ता है, तो हम लोगों के द्वारा यहाँ पर शासन के द्वारा 2 बाथ टब बनाए गए हैं, और सतत एक जो आइस क्यूब बनाने की मशीन है, इस पर हमेशा बर्फ़ बनते रहता है। इसी क्यूब को टब में डाला जाएगा और उससे पानी को ठंडा किया जाएगा। इसी ठंडे पानी के बाद टब में हीट स्ट्रोक से जो भी पीड़ित है मरीज, उसको यहाँ पर लेटाया जाएगा कुछ समय के लिए। जब उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो नेजलीकरण के अन्य लक्षणों का उपचार, जैसे आईवी फ्लूइड चढ़ाना या कुछ आवश्यक दवाइयाँ लगाना, इसके आधार पर उसका तत्काल से तत्काल इलाज किया जाएगा, ताकि वो 1 घंटे के अंदर रिकवर हो सके और रिकवरी पीरियड में कुछ समय रहने के बाद वो इन सारे लक्षणों से निजात पा सके, है। सबसे मुख्य बात यह है कि टेम्परेचर की वजह से जो भी क्षति होती है, अधिकांश उन लोग को ही हो सकता है जो तरल पदार्थ कम ले रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, धूप में मजदूर वर्ग या बाकी जो खुले में काम करते हैं, वो लोग ज़्यादातर इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो उनके लिए अपन ये भी कहना चाहेंगे कि वो अपने पास या जब जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, तो जैसा गवर्नमेंट का निर्धारित मापदंड है, वहाँ पर भी उनके वो उपचार की व्यवस्था रहे या पेयजल की व्यवस्था रहे, ताकि वो नेजलीकरण के शिकार ना हो। जिसको भी नेजलीकरण के लक्षण आएंगे या जो तरल पदार्थ कम ले रहा है, तो वो ज़्यादातर हीट स्ट्रोक से प्रभावित हो सकता है। तो उनके लिए ही ये सारा डेडिकेटेड एक रूम बनाया गया है, ताकि जल्दी मैनेजमेंट करके उनकी प्राण रक्षा की जा सके।
जिस तरीके से लू से बचने के लिए जो तकनीक का निजात किया गया है और वो तकनीक अब आम आदमी के लिए कितना लाभकारी सिद्ध हो पाएगा, ये जो लू से पीड़ित रहेंगे उनका जब यहाँ पे इलाज होगा उससे ये साबित हो सकता है। तो लू से बचने के तमाम जो उपाय है डॉक्टर साहब ने हमको बताया, और अगर कोई व्यक्ति लू से ग्रसित होता है तो वो जिला अस्पताल पहुंचे, यहाँ पर जो एडवांस तकनीक के माध्यम से जो इलाज मिलेगा उसका लाभ लें और लू से बेहतर तरीके से ठीक हो पाएँ। इसी को ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट रूम तैयार किया गया है, ताकि पूरे रायपुर के लोगों के लिए और खासकर उन वर्ग के लोगों के लिए जो लू से शिकार होते हैं लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता और उसके कारण फिर उनकी बीमारी बढ़ती है और बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जिला प्रशासन में इस तरीके की नई जो हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट को तैयार किया गया है। अब ये आम आदमी के लिए कितना लाभदायक सिद्ध होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, TV 24 रायपुर।